चलिए तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। प्रतिरोध ताप गुणांक, आज मेरे ख्याल से चौथा दिन है लगता है ना। तो प्रतिरोध ताप गुणांक में हम देखते हैं, मान लेते हैं, माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है प्रतिरोध आपका जो है R1 है और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध R2 है। ठीक है, ये अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो यहां पर हम या फिर यहां पे T1 कर लीजिए, इसको T1 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको जो है T2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध जो है R2 है। तो इसमें जो है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर होता है आपका R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस T1, ये होता है आपका। ठीक है, अब इसमें R2 क्या चीज है, आपका T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है और R1 क्या है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है प्रतिरोध R1 है। ठीक, ये दिया हुआ है। और T2 क्या है और T1 क्या है। T1 मतलब कि मान के चलो उसका जो है प्रारंभिक जो है टेम्परेचर ताप, और उसके बाद जो है जो बढ़ा हुआ ताप है वो आपका T2 है। ठीक, ये इसको समझना है। अब इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, इधर क्रिया गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा अल्फा R1, ठीक है, T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक, यहां तक हुआ। अब इसमें देखो ये R1 है और ये भी R1 है, तो इसको मैं इधर जो है पक्षांतर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा R1 T2 माइनस T1। अब ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस R1 बराबर क्या हो जाएगा R2। क्लियर है। अब ये R1 और ये R1 दोनों जो है कॉमन है, तो इसको कॉमन को निकाल देंगे तो R1 बराबर हो जाए, R1 कॉमन बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, यहाँ पे अल्फा बचेगा और ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा R1 तो निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसको जो है साइड चेंज कर दें इसका तो ये हो जाएगा आपका R2 बराबर हो जाएगा R1 अल्फा R1, इसको 1 को पहले लिखते हैं तो 1 प्लस हो जाएगा अल्फा T2 माइनस जो है T1। क्लियर है यहां तक। ठीक, अब हम यहां पर ये मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें अगर मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, प्रतिरोध जो है R1 है। यहां पे हम क्या लिखे थे, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1। अब हम क्या लिख रहे हैं, मान लो T1 जो है कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे है, तो प्रतिरोध कितना है आपका R1 है। तो उस कंडीशन में हम यहां पर देखें, मान रखेंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा R1, यहां पे इसको ऐसा कर सकते हैं, हाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R1 है और T, ठीक है, T सेंटीग्रेड ताप पर R है, प्रतिरोध कितना हो जाता है R हो जाता है। तो ये आपका जो है T2 है ना,
T सेंटीग्रेड मतलब T2 को बता रहा है, तो R2 की जगह में क्या आ जाएगा, R बराबर R1 की जगह में क्या आ जाएगा, यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध यहां पर R1 की जगह में है R0, ठीक है। तो ये R1 की जगह में क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे हम लिखते हैं, ये हो गया 1 प्लस अल्फा, ठीक। अब यहां पे अगर देखें तो T2 का मतलब है T और T1 का मतलब है 0, ये क्लियर है। तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो क्या बचेगा, ये अल्फा टी बचेगा, अल्फा टी, क्लियर यहां तक। तो ये हो जाएगा R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस जो है अल्फा टी। ये आपको जो है इस संबंध को जो है याद रखना, ठीक। ये जो संबंध है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक का जो है संबंध है वो है, इसमें हम देखें पहले, अगर दो टेम्परेचर दो जो है बता रहा हूं, दो अलग अलग जो है ताप दिया हुआ है, जैसे T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध जो है R1 दिया है और T2 जो है डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध जो है R2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर दो ताप अलग अलग दिया हुआ है तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस जो है T1, ठीक। अब हम क्या किए हैं, इसको जो है क्रिया गुणा किए, तो इससे इसके साथ आके गुणा हो गया है ना, ये अल्फा R1 ये पूरा आ गया बराबर, इस साइड तो R2 और माइनस R1 है। अब इस R1 को इधर पक्षांतर कर दिए, माइनस है वो प्लस में चला गया। अब दोनों जो है पद में R1 जो है कॉमन है, उसको बाहर कर दिए, तो यहाँ पे बच गया अल्फा T2 माइनस T1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 को हम सामने रखेंगे और इसको इधर दोनों प्लस में है ना, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस जो है T1। अब यहाँ पर हम क्या रखे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर प्रतिरोध जो है R0 है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R है, इसका मतलब क्या है, ये 0 मतलब ये T1 को बता रहा है मान के चलो, और ये क्या है, R1 को बता रहा है, ठीक। तो T1 की जगह 0 रखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 की जगह R0 रखेंगे इस फार्मूला में, ठीक है। इसी प्रकार T डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब ये T2 को बता रहा है और ये R है मतलब ये R2 को बता रहा है, ठीक। तो R बराबर मान रखेंगे क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा T हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, अल्फा T। अब R बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस जो है अल्फा T, ये जो है आपका मान आएगा। ये जो संबंध है, इस संबंध को आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी संबंध से जो है बनेगा, है ना। ये है ना, इसको जो है याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसमें जो है, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, है ना। अगर इसी में अब इस फॉर्म में अगर लिखना है, इस फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, R बराबर R2 की जगह में हम क्या लिखेंगे, R2 की जगह में R लिखेंगे, R माइनस R1 की जगह क्या लिखेंगे, R0 बटे क्या हो जाएगा, R1 मतलब R0 और T2 माइनस T1 मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर T हो जाएगा, क्लियर है ये। तो ये आपका जो है प्रतिरोध जो है ताप गुणा का फार्मूला, दोनों याद रखिएगा। अगर अलग अलग ताप दिया हुआ है, T1 T2 अलग अलग ताप दिया है, तो इसको यूज करना है। और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है, मतलब T1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। और अगर दिया है मान लेते हैं कुछ भी जो है ना,
5 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध जो है 2 ओम है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतना हो गया। तो यहाँ पर T1 और T2 दोनों दिया है ना। तो ये वाला फार्मूला रखेंगे। अगर इसमें दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतना है और इतना पर इतना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 मतलब R0, और यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वो R होगा, और टेम्परेचर जो होगा वो ये है, ताप जो दिया है। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पे ये समझ में आया। अब इसको जो चलिए तो अब देखते हैं, है ना। तो कार्बन प्रतिरोध हमको निकालना है। तो कार्बन प्रतिरोध निकालना है तो ये आपका जो है इस प्रकार से दिया रहेगा, और इसमें जो है या तो 3 कलर ऐसे दिखाई देंगे, 3 जो है लाइन, है ना, अलग अलग जो है कलर में होगा, या 4 लाइन दिखाई देंगे। ठीक है, 3 होगा या फिर जो है 4 होगा। ये पहला वाला मान लेते हैं A है, दूसरा वाला B है, तीसरा वाला C है, और चौथा वाला क्या है, D है। ठीक, तो इसको जो है निकालने का जो फार्मूला है, उस फार्मूला के आधार पे आप निकालोगे। तो फार्मूला ये है इसका, AB गुणित 10 की घात C प्लस माइनस D। क्लियर है? A मतलब यहाँ पे जो कलर दिया रहेगा उसका हम कोड लिखेंगे, उस कलर का कोड क्या है, जो कोड होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मान लो इसका कोड अगर 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसमें B का कोड लिखेंगे। B का कोड मान लो 3 है तो 3 क्रॉस 10 की घात C में अगर जो भी कलर दिया हुआ है उसका कोड मान लेते हैं 2 है। 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस D। चौथा जो कलर है ये सहनशीलता को बताता है। तो ये चौथा जो कलर है ये आपका प्लस माइनस में जो है होता है, और ये मान लो जैसे D जो है 5% है, तो ये 5% जो है आगे पीछे जो है सहन करेगा। ठीक है, तो कार्बन का जो प्रतिरोध जैसे निकालना है हमको, तो इस प्रकार से हम इस फार्मूला से ऐसे जो है निकालेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कठिन नहीं है, ये फार्मूला को आपको याद रखना है, उसके हिसाब से आपको जो है आपसे जो है बन जाएगा। ठीक, अब जो ये तो फार्मूला आपको पता चल गया। अब हमको क्या देखना है, कलर जो है वो कलर कौन कौन सा इसमें कलर हो सकता है, और उस कलर का जो है क्या क्या कोड होगा, है ना, उसको हमको जो है देखना है। तो कलर का जो है कोड क्या होगा उसको देखो। तो यहां पर हम देखते हैं एक रंग, है ना, और ये आपका जो है इसमें अंक, है ना, जो कोड जो दिया रहेगा वो, और ये आपका जो है इसकी जो है सहनशीलता। अब इसमें हम देखें तो आपका जो एक कोड है इसको याद रख लेना, BB रॉय ऑफ ग्रेड जो है ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace। ठीक है, ये तो इसको जो है आपको याद रखना है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing गोल्ड सिल्वर नेकलेस, है ना। तो इसको याद रखने से क्या फायदा होगा, ये B, यहां पर B, इसके बाद एक और B आया है, इसको ले लो, फिर R, उसके बाद O,
फिर वाई, उसके बाद इसको छोड़ देना है, ग्रेट का जो है जी लेना है, फिर ब्रिटेन का बी लेना है, उसके बाद जो है इसको छोड़ देना है, वेरी का जो है बी ले लो और गुड का जी ले लो, है ना, वाइफ, वाइफ का जो है डब्ल्यू, ये हो गया। उसके बाद जो है आपको गोल्ड, सिल्वर और नेकलेस, गोल्ड का जी, सिल्वर का एस और नेकलेस का एम, ठीक, यहां तक जो है आपको लेना इस प्रकार से। अब इसमें जो कोड जो है वो ये है, अंक जो भरोगे तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8 और 9 तक, यहां तक आपको जो है देखना है 9 तक। अब ये गोल्ड, सिल्वर और नेकलेस, ये जो है चौथा जो लाइन होगा, चौथी जो पट्टी होगी ये उसके लिए है, चौथी पट्टी के लिए ये है, 3 आएगा, है ना। तो आपका गोल्ड के लिए आपका जो है प्लस माइनस जो है 5, गोल्ड के लिए क्या आएगा, प्लस माइनस जो है 5 आएगा, और सिल्वर के लिए आपका प्लस माइनस जो है 10 और नेकलेस के लिए आएगा 20, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर और जो है नेकलेस, तो नेकलेस का एन मतलब कि कोई कलर नहीं, ठीक है, एन मतलब आपका जो है नन ऑफ दिस या नो कलर बोल सकते हो आप, तो ये है आपका, तो ये आपका जो है इस तरीके से आएगा, क्लियर है। अब इसके हिसाब से अगर मान लो आपको जो दे दिया गया है यहां पर रेड कलर, ठीक है, अच्छा ये है आपका ब्लैक, ये क्या चीज है आपका, ब्लैक कलर है, ब्लैक मतलब काला, और ये बी क्या है, ब्राउन है, और आर क्या है, रेड, ओ क्या है, ऑरेंज कलर, ये क्या है, येलो कलर, ठीक है, और ये जी क्या है, ग्रीन, और ये क्या है, बी ब्लू, हाँ ये बी जो है वायलेट बैगनी, और ये जो है ग्रे स्लेटी कलर, और ये वाइट, ठीक है, सफेद, ये आपका गोल्ड, ये हो गया आपका सिल्वर, और ये है आपका नो कलर, कोई कलर अगर नहीं रहेगा तो आपका जो है ये वाला आएगा। तो ये इतना आपको जो है देखना है, क्लियर है, ठीक। तो अब हम देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर पहली जो लाइन है, पहली पट्टी है, इसमें जो है रेड कलर है, ठीक, और दूसरी पट्टी में हम देख लेते हैं येलो कलर है, मान लो येलो कलर, और तीसरी पट्टी में मान लेते हैं आपका ब्लू कलर है, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है, और चौथी पट्टी में देख लेते हैं, मान लेते हैं सिल्वर कलर, ये ऐसा जो है आपको दिया हुआ है। अब आपको इसका जो है कार्बन का प्रतिरोध निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन का जो है प्रतिरोध निकालने के लिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार, फिर मैं इसका जो है इसको निकाल के इस फार्मूला में पुटअप करके बताता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या ये वाला इधर का, इधर 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 धुंधला दिखाई देता है ना, ये दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जो है फार्मूला है, इस फार्मूला से, इस फार्मूला के यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, है ना, ये है आपका a b गुणी 10 की घात c प्लस माइनस d। तो यहाँ पर a मतलब क्या है, रेड कलर दिया हुआ है, और रेड कलर हम यहाँ पे देखेंगे, रेड कलर का अंक कितना है 2, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब उसके बाद b
बी में कौन सा कलर है? व्हाइट। वाई मतलब येलो, येलो मतलब 4, अंक क्या है? 4, ठीक है। उसके बाद जो है गुणा का चिन्ह है, यहाँ गुणा कर देंगे, फिर 10, फिर सी। सी देखो तीसरा कलर, तीसरी पट्टी में क्या है? जी दिया हुआ है। जी मतलब यहाँ पे क्या है? जी मतलब ग्रीन को बता रहा है ना। मतलब यहाँ पे लिखा रहेगा लाल हरा पीला करके, मैं तो ऐसी प्रतीक में बताया हूँ, और ना फिर ऐसे दिया रहेगा तो समझ में नहीं आएगा ये ग्रीन है कि ग्रे है ना। तो उसमें क्वेश्चन में आपको कलर का नाम लिखा रहेगा। तो यहाँ पे मान लो ग्रीन है तो या कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे हम ग्रीन को हटा देते हैं और ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कलर ये। तो ऑरेंज के कितना है? 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात, सी यहाँ पे है तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का चिन्ह है और डी है, तो डी मतलब चौथा कलर। चौथा कलर में क्या है? सिल्वर है, तो सिल्वर ये है। और इसमें जो है कितना है आपका? प्लस माइनस जो है 10। तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो है इसका जो है कार्बन का प्रतिरोध होगा। तो ये जो है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 24 × 10 की घात 3 ओम, ठीक है। इतना जो है ओम है। और इसमें जो है आपका 10% जो है ये आपका प्रतिशत त्रुटि, ठीक। तो ये इसको जो है इस तरीके से लिखिए, या फिर इसको गुणा कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 10 की घात 3 है मतलब 1 2 3 ओम प्लस माइनस जो है 10%, ठीक। ये क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से जो है इतना जो है लिखना है आपको। हाँ हाँ, चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये जो दिया है इसको याद करना है आपको। ये जो टेबल है ये याद करोगे तभी बनेगा, है ना। और याद करने के लिए ये बुक के आधार पर, बुक में जो कोड दिया है वो ये कोड दिया है, अगर इसको याद करोगे तो ये जो है याद हो जाएगा। या इसके अलावा अगर आप स्वयं जो है कोई नया कोड बना सकते हो अपने हिसाब से, है ना, सरल शब्दों में, तो उसको भी बना सकते हो, ठीक है। और ये याद रहेगा तभी ये बनेगा। और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए, ये तो मैं इसको 2 तरीके से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो आपको ऐसा जो है चित्र बना के दे दिया रहेगा, है ना, ये इस प्रकार से दिया रहेगा और उसमें 1 2 3 4 कलर जो है दिए रहेंगे, है ना। अब इसमें लाल हरा पीला ऐसा जो है लिख दिया रहेगा। दूसरा जो है क्वेश्चन आएगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको जो है दे सकते हैं कि लाल हरा पीला तथा जो है सुनहरी रंग, ठीक है। सुनहरी रंग के लिए जो है कार्बन का जो है प्रतिरोध निकालिए, इस प्रकार से दिया रहेगा मालूम। तो ये लाल मतलब कि ए बराबर क्या हो गया? लाल। बी बराबर क्या हो गया? हरा। और सी बराबर क्या हो गया? पीला। और डी बराबर क्या हो गया? सुनहरी, ठीक। ये हो गया ये कलर। अब इसमें जो है मान रख दो आपका ए बी × 10 की घात सी प्लस माइनस जो है आपका डी। तो ये मतलब लाल, लाल मतलब कि ये 2, और हरा मतलब हो गया आपका 5 × 10 की घात जो है सी। सी मतलब पीला, पीला दिया है 4, है ना, 4 प्लस माइनस जो है डी। डी मतलब है आपका गोल्ड। तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक। या इसको ऐसा लिखोगे आप 25 × 10 की घात 4 ओम लिखोगे। यहाँ पर ओम का जो है ये प्रतीक को लिखेंगे, उसके बाद जो है प्लस माइनस 5। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो ओम, अगर इसको नहीं लिखोगे तो इसको लिखोगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो आप 1 2 3 4
ओम प्लस माइनस 5%, इसको परसेंट में दर्शाना, ठीक है। ये तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो आएगा उसको आपको बनाना है, ठीक है। और ये बनेगा कब, जब ये टेबल जो है याद रहेगा। तो टेबल याद कब रहेगा, अगर आप कोड को याद किए हो, कोड अगर याद है तो ये टेबल भी याद हो जाएगा, है ना। बीबी रॉय, उसके बाद जो है ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, बीबी रॉय, यहां तक रॉय हो गया, ऑफ ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, है ना, वेरी का वी, और वेरी गुड का जो है जी, वाइफ का जो है डब्ल्यू, यहां तक। उसके बाद जो है ये क्या चीज है, वीरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो गोल्ड का जी, सिल्वर का एस, नेकलेस का जो है एन। हमको याद है रखना है कि जो सबसे पहला जो कलर आएगा ब्लैक, उसको 0 से लेना है, 1 से काउंट नहीं करना है। 1 से काउंट करोगे तो गलत हो जाएगा, 0 से करना है। फिर 0 से 1 2 3 4 5 6 9 तक आना है। 9 के बाद जो आएगा वो आपका जो है सहनशीलता को बताएगा, प्लस माइनस जो है 5, प्लस माइनस जो है 10, और प्लस माइनस जो है 20 जो है परसेंट, ठीक है। तो बन जाएगा ये क्वेश्चन आपको। ये सरल है, बस कठिन ये है इसको याद करना, है ना, इस टेबल को। और इस, हाँ गुड, क्या चीज, बी को, बी का 5 कैसे आया, बी, बी मतलब क्या है, हरा, है ना, हरा है, बी मतलब डी, ये दिया है ना रे, ये दे, गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या आता है, सुनहरा कलर, तो सुनहरा कलर का कितना होगा, प्लस माइनस जो है 5 होगा ना। और सिल्वर मतलब क्या है, चांदी, अगर यहाँ पे चांदी दिया है तो ये होगा, और चांदी, और खाली इतना ही दिया है, इतना ही दिया है, चौथा कलर नहीं दिया है, मान लो लाल हरा पीला दिया है, मतलब चौथा कलर नहीं है यहाँ पर। तो चौथा कलर जब नहीं है तो क्या आएगा, ये प्लस माइनस ये आ जाएगा 20, क्लियर है। अगर इसमें ऐसा दिया है लाल हरा पीला, है ना, इसका प्रतिरोध याद कीजिए, कार्बन प्रतिरोध, तो यहाँ पे डी के जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 पर, है ना, क्लियर है। ये दूसरा चीज, इसको अगर मान लो चित्र बना के अगर देंगे तो ये इस प्रकार से दिया रहेगा, है ना, 1 2 और 3 ही जो है लाइन दिया रहेगा, और एक में रहेगा लाल, इसमें रहेगा हरा, और इसमें रहेगा पीला। तो आपको घबराना नहीं है कि 3 ही कलर है, चौथा कहाँ गया अगर, है ना, तो चौथा नहीं दिया है मतलब वहां पे कोई कलर नहीं है, मतलब आपको ये डी लेना है, नो कलर, है ना, नो कलर को लेना है, प्लस माइनस जो है 20 वाले का, ठीक है, समझ में आ रहा है, बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ चलिए, तो किरचॉफ का जो है नियम देखते हैं, किरचॉफ, या फिर इसको बुक में ऐसा भी दिया रहता है किरचॉफ, किरचॉफ कैसे, किरचॉफ, है ना। तो किरचॉफ या किरचॉफ का जो है नियम हम देखते हैं। तो इसका जो प्रथम जो नियम है ना, प्रथम जो नियम है, ये आवेश संरक्षण का जो है नियम है, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। किरचॉफ का जो है प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण का नियम है। इसमें इन्होंने एक बताया है, एक संधि, इसमें एक संधि की बात की गई है। संधि, संधि मतलब क्या होता है, मान लो कोई ऐसा जो एक स्थान है जहां पर जो है 2-3 रास्ते आपस में जो है आकर मिलते हैं, है ना, तो उस स्थान को क्या बोला जाता है, संधि कहा जाता है। समझ में आ रहा है, संधि मतलब क्या है, संधि मतलब जहां पर अगर कोई रास्ता है, जैसे कि
रेलवे जंक्शन बोलते हैं। तो रेलवे जंक्शन का मतलब क्या है, वहां पर जो है 2-3 जो रेलवे ट्रैक है वो क्या है अलग अलग दिशाओं में जाती है। ठीक है, अलग अलग जो है रास्ते में जो जाएगी, कोई उत्तर दिशा, कोई दक्षिण, कोई पूर्व पश्चिम, इस तरीके से जो है 2-3 जो है दिशाओं में जो है वो जाती है। ठीक है, तो जिस स्थान से जाती है या जिस स्थान से वो मिलती है उसी स्थान को कहा जाता है जंक्शन या संधि। ठीक है, तो ये क्या है आपका संधि है। तो समझ में आ गया संधि मतलब क्या है आपका 2-3 जो है रास्ते जो है जिस स्थान पर मिलती है या जिस स्थान से जो है जाती है उस स्थान को हम संधि कहते हैं। तो किरचॉफ ने जो है बताया कि किसी विद्युत परिपथ में जो बहने वाली जो धारा है वो किसी संधि से मिलने वाली जो है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है। ये आपका जो है किरचॉफ ने बताया है ना। किरचॉफ ने क्या बताया कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब मान लेते हैं संधि है और ये मान लेते हैं I1 धारा जो है इस संधि पे जाके मिल गई। अब यहां पर देखें I2 धारा भी संधि पे जाके मिली। ठीक, अब इधर पर देखें I3 जो है ये धारा संधि से बाहर निकल गई। ठीक, उसके बाद देखते हैं I4 भी धारा जो है संधि से बाहर निकल गई और I5 धारा भी जो है संधि से बाहर निकल गई। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हम देखेंगे संधि पर मिलने वाली जो है धारा और संधि से जो है दूर जाने वाली धारा है ना। संधि पर जो है मिलने वाली धारा कौन है भाई, ये है I और ये। तो I1 प्लस क्या हो गया I2 और संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है आपका, इधर है ना। हाँ, तो ये जो है संधि से दूर जा रही है मतलब कि आपका ये संधि की ओर आ रही है मतलब ये प्लस और दूर जा रही है मतलब आपका माइनस। तो I3 माइनस I4 माइनस आपका जो है I5। ठीक, ये हुआ। अब हम किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या है कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है। तो इन दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। मान लो ये 1 है और ये आपका 2 है, तो इसको जोड़ देंगे 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 और माइनस जो है I5 है ना। तो इसको क्या किया हम जोड़ दिए हैं है ना। तो जोड़ दिए तो जोड़ने का क्या होगा, कुल योग क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आपका जो है शून्य हो गया। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर, जो ये माइनस है इसको हम पक्षांतर कर देते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली जो है धारा का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये किरचॉफ का जो है नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको जो है आवेश संरक्षण का जो है नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कोई आवेश जो है संधि की ओर आ रही है और कोई आवेश जो है संधि से दूर जा रही है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आवेश का जो है संरक्षण हो रहा है। ठीक है, आवेश यहाँ पे नष्ट नहीं हो रहा है। तो ये आपका जो है आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है।
तो इसको याद रखना है। किरचॉफ का जो नियम है, खासकर कंपटीशन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, किरचॉफ का प्रथम जो नियम है वो किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो 1 नंबर का जो है क्वेश्चन ये बन जाता है। तो आपका जो है 12th क्लास के हिसाब से किरचॉफ का नियम जो है पूछा जाएगा, तो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम, और इसमें आपको जो है इनका जो है नियम, इसका जो कथन जो लिखना है कि किरचॉफ ने बताया कि किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, ये आपका जो है, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हो कि किसी जो है परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये वाला। ठीक, और पहला जो बताया हूं समस्त जो है धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब ये, इसको हम 60 में ऐसा लिख सकते हैं जो है सिग्मा I बराबर 0, मतलब समस्त जो है धाराओं का जो है योग आप कितना है आपका 0। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये आगे किरचॉफ का जो नियम या किरचॉफ का जो नियम है ये प्रथम नियम कहलाता है और आवेश संरक्षण का नियम। ठीक,